जिन बच्चों का 75 नहीं आता है ना, उनका दर्द शायद तुम नहीं समझ पाओगे। कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ना एनआईटी मिलेगा, ना आईआईटी मिलेगा, तो सपने सपने रह जाते। तो लेकिन बस प्रॉब्लम कहां आती है वो भी मैं बता रहा हूं, बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता 11th का रिवाइज करने के लिए। अगर तुम जिद मार लोगे ना कि यार कि मेरे को इसी साल सिलेक्शन लेना है ना, बिलीव मी, नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू। देख भाई, मैं या तो एक यहां से दो ऑप्शन बनते हैं, या तो मैं बोर्ड्स का नाम ही ना लूं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे यार ये बार बार बोर्ड्स की बात करता है टीचर, ये बोर्ड्स वाला टीचर है। जो बोलना बोल ले भाई, मेरे बच्चे हैं, जब तेरा सिलेक्शन होगा तो मैं चाहता हूं तू हर फ्रंट पर अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। बोर्ड्स मैं मानता हूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में नहीं रखेगा, लेकिन जिन बच्चों का 75 नहीं आता है ना, उनका दर्द शायद तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अगर 75% का क्राइटेरिया नहीं है तो मैं कभी ना बोलूं, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर है। अगर वो एक फैक्टर है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बिलीव मी, आपकी पूरी तैयारी कबाड़ा हो जाती है। मेरे बहुत बच्चे हर साल देखे। तो प्लीज आप सभी लोग, ठीक है, हमें बहुत सारी डिटेल्ड एनालिसिस भी करनी है, सारी चीजें करनी है, लेकिन बेसिक से करनी है। तो अगर हम लोग वाइड स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहती है कि थोड़ा पेशेंटली आप लोग इन चीजों को पढ़ें। क्लियर है क्या? यस। तो हाँ, आप लोग साइमल्टेनियसली बोर्ड्स की अगर आप तैयारी करते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे आपको मिलेंगे, यार ये ना बोर्ड्स का तैयारी करवाते हैं, तो क्यों ना कराऊं, क्यों ना कराऊं? क्या हम लोग जेईई एडवांस के सवाल नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग जेईई मेंस के सवाल नहीं कर रहे हैं? हम लोग सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे लिए रेलिवेंट है हमें उसको पढ़ना है। अब तुम अगर बोर्ड्स को नीची नजर से देखते हो तो पिछले साल का अपने बोर्ड्स का पेपर देख लेना, धुआं उठ गया था लोगों के दिमाग में, यार ये तो जेईई मेंस से टफ है, तो क्या करें? फिजिक्स का पेपर आता है वैसा, आता है जेईई मेंस से कठिन आता है, बताओ। और पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अभी तो तुम ऑप्शन टिक मार करके निकल सकते हो, जेईई मेंस में वहां नहीं निकल पाओगे। तो भाई करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं तेरे को अपने को बड़ा बनाने के लिए तेरे को बोल दूं भाई कि ये बोर्ड तो मैं नहीं पढ़ाता, अबे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई? तेरे करियर की बात है और तेरा करियर उससे डिसाइड होने वाला है। 75% नहीं आए तो किसी काम का नहीं रहेगा तेरा जेईई एडवांस का मार्क्स, समझ रहा है? कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ना एनआईटी मिलेगा, ना आईआईटी मिलेगा, तो सपने सपने रह जाते। तो एक छोटा सा टिक ही तो मारना है। तो अपनी तैयारी में अगर हम लोग उसको एड ऑन करते हुए जा रहे हैं तो कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात है। क्लियर? यस। हाँ, जहां जहां पर हमारी 11th का भाई, अभी देखो बस मेरी एक बात मान लेना, जब जब मैं बोलूं कि भाई ये चैप्टर खत्म है, प्लीज उसको बोर्ड्स लेवल पर निपटा दो प्लीज। क्योंकि अगर आपको है ना कि सर मेरे को 11th रिवाइज करवा दीजिएगा, मैं डेफिनेटली कराऊंगा, लेकिन वो तभी होगा जब तेरे पास समय होगा। मैं तो लेक्चर कर लूंगा भाई, तू ही नहीं आ पाएगा, तेरे प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे उस समय। तू कहेगा सर मैं प्री बोर्ड्स की तैयारी करूं या 11th की तैयारी करूं। आज मैं बोल रहा हूं कि आज करते चल अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी, जो भी बोर्ड्स लेवल का निपटा ले भाई, खत्म। बहुत लो लेवल पर पूछा जाएगा, जो हम पढ़ रहे हैं उससे तो बहुत नीचे है, ठीक है। तो तैयारी करते रहना साथ साथ, एटलीस्ट तेरे को। और सबसे ज्यादा डर मैं बता रहा हूं तेरे को, सबसे ज्यादा डर फिजिक्स में लगेगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर बोर्ड्स का सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है। फिजिक्स का पेपर आपके लिए डेरिवेशंस है, आपके लिए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, आपको थ्योरी लिखनी है, ये करना है भाई। दिस इज द पार्ट, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। क्लियर? यस। सर मैं डमी का हूं, तो तैयारी करने में क्या जा रहा है भाई? तू कौन सा रोज जेईई मेंस का एग्जाम लिख रहा है, लेकिन तैयारी तो कर ही रहा है ना, ठीक है। जेईई मेंस का एग्जाम तेरा जनवरी में आएगा, तो तू आज तैयारी कर रहा है, तो बोर्ड का तेरा फरवरी में आएगा, तो आज तैयारी कर ले भाई। बाद में दिसंबर तेरा अगर खाली होगा तभी तेरे को 11वीं इंप्रूव होते हुए दिखेगी। और कठिन नहीं है, तुम्हारा मेंटल ब्लॉकेड बन रखा है, क्योंकि तुमने कुछ काम चोरियां करी है, वो दिमाग में बैठ गई है कि यार इसकी वजह से मेरा 11th खराब है। तो वो मौका आपको लाइफ दोबारा एक और बार देती है, लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये होता है 12वीं बच्चे खराब करके बैठे होते हैं, तो अब आपको लगता है यार बोर्ड्स में फेल हो जाऊंगा, जेईई मेंस भी खराब होगा, ना एडवांस होगा। 11वीं छोड़ो, पहले बोर्ड्स पास करो। देख रहा, आधे बच्चों की हालत टाइट होगी वहां पर। और आज मैं बता रहा हूं, अगर आप साइमल्टेनियसली इसको करते रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन रहेगा। और एक महीना, कईयों को लगता है सर क्या एक महीना सफिशिएंट होगा 11th का रिवीजन कराने के लिए? मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सर आप कैसे कह रहे हो? बेटा हम लोग क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखा जाए नवंबर से स्टार्ट होते हैं क्रैश कोर्स, और वो उतने ही टाइम तक हमारे पास चलते हैं। उसमें 11 12 दोनों पढ़ानी है। हम लोग प्रॉपर सिर्फ दिसंबर अगर एक महीना अपना रखे, 30 डेज वो और 10 दिन और, मान लो 10 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 35 40 डेज होते हैं, उतने 11th के लिए तो सफिशिएंट है,
ठीक है, लेकिन बस प्रॉब्लम कहां आती है वो भी मैं बता रहा हूं, बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता 11th का रिवाइज करने के लिए। आज जो टाइम है वो सोचता है मैं दोनों करूंगा, आज सिर्फ 12वीं करनी थी एक्चुअली में, जो थोड़ी बहुत 11th है उसको साइमल्टेनियसली कर पाओ तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? यस, ओके। हाँ सर, मंजिल सीरीज से पढ़ लेंगे। भाई देखो, पढ़ने के लिए तो आप आज भी तो पढ़ सकते हो, वेट क्यों कर रहा है? मेरे को बस कुछ बच्चों से यही दिक्कत होती है, उनको ये पता है कि आखिरी में एक हेल्प आएगी तो उसके भरोसे बैठे रहोगे। तो अगर तू पढ़ सकता है वहां पर तू 12-13 घंटा बैठने के लिए तैयार होता है। और मैं अपने बच्चों को ना बहुत ये वाली चीज ना जो बोल दिया ना, मेरे को इरिटेशन हो गई। भाई ध्यान से सुन, मैं आप लोगों को एक बात बोलते हुए जा रहा हूं, ठीक है? तुम लोगों को लगता है कि शायद मैं इतने देर नहीं बैठ सकता, मैं इतने देर नहीं बैठ सकता, इतने देर नहीं बैठ सकता, बोलते रहते हो तुम, लेकिन रियलिटी बताओ, एग्जाम से पहले तुम बैठते हो। जब हालत टाइट होती है ना तुम्हारी एग्जाम से पहले, जब पता होता है कि भाई अब मैं फेल कर जाऊंगा, उस दिन तुम बैठते हो। उस दिन तुम नहीं देखते भाई तुम्हारा मोबाइल का एडिक्शन क्या है, तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आया, कुछ नहीं देखते। जब पता होता है ना कल फेल हो जाओगे, तब तुम बैठ जाते हो। और मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं, एक्चुअली में तुम्हारे अंदर ना वो जो चीज है जिससे सिलेक्शन होता है वो है, और वो तुम्हें भी पता है। अगर तुम जिद मार लोगे ना कि यार कि मेरे को इसी साल सिलेक्शन लेना है, मुझे 5 वर्ष की योजना नहीं बनानी है, अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई ना, बिलीव मी, नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू। और ये चीज आप आखिरी में कर देते हैं। आपको आखिरी में 1 महीना कोई टीचर बोले ना भाई मैं 8-8 घंटे पढ़ाऊंगा, तू बैठ, हाँ कहेगा हाँ सर 8 नहीं 10 पढ़ाओ, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। अबे यही काम तेरे को पूरे साल भर करना था बस, और तेरे अंदर था वो। ये प्रॉब्लम ये है ना, तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। ये आखिरी में तुम करने लगोगे, आखिरी में तुम्हें कोई टीचर बोलेगा भाई मैं 10 घंटा पढ़ाऊंगा, हाँ सर पढ़ा दो 10 घंटा मैं तैयार हूं। अबे गधे, पूरे साल पढ़ा होता, 1-1 घंटा भी पढ़ा होता तो आखिरी में 10 घंटा सो रहा होता, वो ज्यादा मैटर करता तेरी हेल्थ के लिए। तो तुम्हारे अंदर ना वो चीज है, मुझे पता है आप में से कोई बच्चे अभी सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन आखिरी में आप सभी लोग तैयार हो जाओगे। सर आप 24 घंटा पढ़ाओगे ना, तब भी मैं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ाऊं भाई मैं 24 घंटा? मैं पूरे साल भर पढ़ाया तेरे को। हाँ, मैं 5-6 घंटे में जितना मैक्सिमम रिवाइज करा सकता हूं वही कराऊंगा, क्योंकि वो तेरे हेल्थ के लिए बेटर है। और मैं कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करूंगा कि आखिरी में 12 घंटे पढ़ेगा, आखिरी में 10 घंटे पढ़ेगा, सर 9 घंटा पढ़ा दो आप। उस चीज में सिर्फ तेरा नुकसान होना स्टार्ट होगा। अगर तूने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा, लेकिन तू उस पर डिपेंडेंट होकर के आज नहीं मेहनत करेगा तो ये भाई बहुत गलत है। तेरे अंदर वो कैपेसिटी बैठ करके पढ़ने की रियलिटी में, और तू वो आखिरी में देखेगा है। बस आज से अगर तू बैठ के कोशिश करना स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली उस दिन आराम से सोएगा। क्लियर है क्या? यस। तो पहले आप लोग अपने मेहनत को इंक्रीज करिए, अपने आप आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है। क्लियर? लव यू ऑल बेटा। प्लीज मेहनत को बढ़ा करके रखिए बेटा।